अर्थात 6 फेब्रुवारी आणि आजच्या 6 तारखेच्या दिवशी आपण पाहतो एक गोड बातमीही आली आणि एक जिथे कडवट बातमीही पाहायला मिळाली, जिथे गान कोकिळा यांनी आपला निरोप घेतला आणि त्या अमर आहेत, सदैव आपल्यामध्ये ते जिवंत राहतील, त्यांच्या स्मृतीला उजाळा आज आमचा डीजे मास्टर जरूर देतोय। अगदी त्याच वेळेला गोड बातमी अशी देखील आली जिथे भारताने मात्र एक मोठा पराक्रम केला। भारतीय संघ अंडर 19 मध्ये विश्वचषक विजेता देखील झाला। कालच्या दिवशी येणारी ही बातमी पाहायला मिळाली जिथे इंग्लंड संघावरती 190 धावांचा पाठलाग करत असताना 4 विकेटने भारतीय संघाने तो एक मोठा विजय देखील नोंदवला। अर्थात क्रिकेटच्या क्रीडांगणावरून येणारी ही बातमी आणि एक दुःखद बातमी ही पाहायला मिळाली। तर मैदानाच्या आतमध्ये अगदी आघाडीची जोडी दाखल होत असताना पाहायला मिळेल। दोन्ही पंच एका बाजूला विरल नायर आणि त्यांच्या साथीला अजित म्हात्रे पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतील। दोन्ही ऑफिशियल्स आमचे सज्ज होत असताना कमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्या साथीला हिंदीमधून समालोचन करत असताना ज्यांनी संपूर्ण पालघरभर आपल्या मराठी भाषेची भुरळ पाडली, आज हिंदीमधून ते आमच्यासोबत जुळतील। अर्थात अक्षय पांडव यांचाही आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आघाडीची जोडी सतीश राजभर मैदानामध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतो। संघाचा कर्णधार आहे सतीश पन्नालाल राजभर आघाडीसाठी येत असताना पाहायला मिळतंय आणि गेले अनेक वर्षामध्ये मोफास ग्रुपसाठी खेळत असताना त्याने केलेला कामकाज याच्याकडे जर का उजाळा पाहिला तर तो एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं। परंतु हा 3 डायमेन्शन प्लेयर ही लढत आहे, ही सेमीफायनलची लढत, फायनल बिफोर फायनल असं म्हणूया अक्षयजी, कारण सलमान आणि सतीशच्या दरम्यानची ही लढत आपण म्हणू या मैच ला। बहुत बड़ा मुकाबला है जय सर ये, क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में जा पहुंचेगी और सलमान बनाम सतीश ये मुकाबला हर किसी को देखना है, क्योंकि सलमान और सतीश वसे फाटा क्रिकेट की जान है। अगर ये दोनों आमने सामने है तो फिर ये मुकाबला बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें देखने मिलेगा। कोणामध्ये किती दमखम आहे आणि तो दमखम इथे दाखवावा लागणार आहे। एका बाजूला फरहाद पाहायला मिळतोय, आघाडीला आलेत आणि त्याच्या साथीला सतीश आहेत। सलमान पहिला चेंडू घेऊन लेफ्ट प्ले, पहिला चेंडू पडेल लेफ्ट आर्म अराउंड विकेटने। इथे पंचांकडे अपील केली, लाऊड अपील पाहायला मिळाली। डाऊन द लेग आहे की काय, पंचांनी पाहिलं निहाळलं, चेंडू मात्र हाईट फॅक्टर पाहत असताना फाईन लेगला ट्रॅव्हल होतं। लेग बाईटच्या स्वरूपामधून धावा मिळतील 2। या सामन्याची सुरुवात लेग बाईजने होत असताना पाहायला मिळते। ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, थोडेसे सफल झाले होते, स्वतःला वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला चेंडूपासून, परंतु या धावा मिळतील पहिल्या चेंडूवरती त्या 2। आजचा दिवस तितकासा महत्वाचा, जिथे फरादचा विचार केला ना तर 202 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात। हा चेंडू ऑन साइडला, चेंडूला सरळ धाडलाय, दॅट इज अ मॅग्निफिसंट फॅन्टास्टिक स्ट्रोक, षटकार। इसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए फराज को जाना जाता है और फराद ये बेहतरीन स्ट्रोक खेलने में माहिर है और इसी के लिए तो बल्लेबाजी करने के लिए ओपन भेजा है, क्योंकि ये अगर मैंडेटरी पावर प्ले में बल्लेबाजी करेंगे, ये अगर 30 सर्कल की पाबंदी में बल्लेबाजी करेंगे तो खुलकर खेलेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्र खाली है और इस बार वो स्ट्रोक हमें देखने को मिला। गोलंदाज सलमान वरती चढवलेले आक्रमण, हा चेंडू सरळ बॅटने स्टेट डाउन द ग्राउंड ओव्हर द बॉलर हेड, चेंडू मात्र सरळ ट्रॅव्हल होत असताना वन्स अगेन अनदर बिग हिट, चौकार। प्रमुख गोलंदाजावरती चढवलेले आक्रमण, मैदानामध्ये धावांचा पाऊस। हा चेंडू डाऊन द लेग आहे, फाईन लेगला बीट करत असताना चेंडू मात्र वन्स अगेन पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले, चेंडू फाईन लेगला फरार, चौकार। जय सर, अगर हम देखिए ये पूरा प्रतियोगिता है वसे फाटा प्रीमियर लीग, इसमें सलमान गेंदबाजी के साथ अच्छे नहीं नजर आए। इस पूरे प्रतियोगिता में सलमान के ऊपर रन बरस रहे। हा चेंडू अखूट टप्प्याचा, हाफ आर्म पुल ऑन साइडला, पुन्हा एकदा चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर धाडण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय फराद याच्या बॅटमधून हा निघणारा तिसऱ्या चेंडूवरती तिसरा चौकार। गोलंदाज सलमान वरती अक्षय जे आपण पाहतोय ना हल्ले चढवले, जिथे आपण म्हणतो ना सर सेनापती वरती ज्या पद्धतीने तुटून पडलात ना, सैन्यामध्ये पळापळ होते, तेच घडतंय।
हा चेंडू अगदी यष्टांच्या मधोमध सापडलाय. प्लम्प लेग बी पोस्ट स्वरूपामध्ये खेळाडू क्रमांक पहिला फराद बाद. अगर हम देखें तो सलमान महंगे साबित हुए. सलमान ने रन खर्च किए, लेकिन सलमान ने आखिरी गेंद पर जो काम किया है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसके बाद जो गेंदबाज आने वाले हैं उनके लिए ये राहत की सांस है. क्योंकि अगर सलमान ने फराद को अगर आउट नहीं किया होता तो फराद आने वाले समय में बहुत डेंजर साबित हो जाते, और सलमान ने आखिरी गेंद पर बहुत सही और बहुत अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए. 20 रनों का ये ओवर था, लेकिन 20 रनों के ओव्हर के आखिरी की गेंद पर फराद जैसे एक अच्छे बल्लेबाज को उन्होंने वापस भेजा. येस, एक चांगली सफलता म्हणता येईल. सलमानने जशी सुरुवात झाली ना, जिथे दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार आला आणि तदनंतर जे 3 चौकार आले होते, 20 धावा आल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आलाय. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी VVPL मधून चालू असणारी ही सेमीफायनल मैदानाच्या आतमध्ये रंगतीये, जिथे फराद बाद होऊन तंबूच्या आचऱ्याला परतलाय. त्याने चेंडू फेस केले, तिथे आपण पाहिले तर 6 चेंडू त्याने फेस केले. धावा 18 त्याच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळाला. शॉर्ट बट स्वीट एक चांगली खेळी त्याने केली होती. सलमानचा विचार केला एकंदरीत, त्याने विचार जर का केला त्या सलमानचा, तर त्याने आतापर्यंत एक महागडी गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. 16.3 षटक, 196 धावा त्याने खर्च केल्या. गडी बाद केले होते ते आतापर्यंत 11वा खेळाडू त्याने बाद केला होता. रोहित गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. सतीश स्ट्राईक एंड वरती आहे, ज्याच्या बॅट मधून 193 रन्स आलेत आतापर्यंत, आणि त्याच्या नावावरतीही 11 गडी पाहायला मिळालेत. परंतु त्याची बॅटिंग कशी असणार, काय वाढून ठेवलं येणाऱ्या 6 चेंडूवरती गोलंदाज रोहित. पहिला चेंडू रिव्हर्स ठोकलाय. चेंडू मात्र सतत ट्रॅव्हल होत असताना थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सतीश पन्नालाल राजभरच्या बॅटमधून चौकार. इस बार देखने को मिला सतीश राजभर के बल्ले से, और स्विच इट, पहली गेंद पर अगर स्विच इट जैसा स्ट्रोक खेलेंगे तो ये इस बार गेंदबाज के ऊपर खासा दबाव होगा, क्योंकि गेंदबाज अब किस तरफ गेंदबाजी करना है इसमें ठोस नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला पहली गेंद पर. रोहित पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन विकेट आले. एक्स्ट्रा कव्हरला दाढीचा मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. सतीश याच्या बॅट मधून त्याची घणाघाती फलंदाजी मैदानामध्ये चालू आहे. षटकार. टेनिस बॉल क्रिकेट के सबसे खूबसूरत स्ट्रोक को अंजाम दिया, जिस स्ट्रोक को सभी दर्शक देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल उसी स्ट्रोक को अंजाम दिया. स्टंप के बाहर वाली गेंद थी और उड़ाया उसे आसमान में 6 रनों के लिए. सिक्सर. षटकार आलाय. पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. पहा कोइन्सिडन्स घडला पप्पेभाई, आपण पाहिलं ना, सिक्सर लगावला, तोही सिक्सर किंगच्या जाऊन बॅनरला लागला. अर्थात अल्ताफभाई यांच्या बॅनरला जाऊन लागणारा हा षटकार पाहायला मिळाला. 6 धावेने संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 30 धावा, 30 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट्स. प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये SM जिथे हर्ष फाईट मॉन्स्टर पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचे आलेत. पहिल्या चेंडूवरती चौकार जरूर आला, तदनंतर आपण पाहतोय जिथे षटकार आला आणि एक सुंदर कमबॅक पाहायला मिळाला. अक्षयजी, ये कमबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि सतीश इसके पहले बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. जिस क्षेत्र में गेंद आ रही थी वहां पर खेलने की कोशिश, इस बार दोनों गेंदों पे गलती हुई. इसके पहले वाली गेंद और ये गेंद रिवर्स खेलने वाली नहीं थी, ये विकेटों के बीच वाली गेंद थी और गलत स्ट्रोक का चयन किया, गेंद जाकर शरीर से टकराई. आपण एवढंच म्हणू शकतो त्यासाठी. गोलंदाज पुढे सरसावलाय. पुन्हा एकदा फटका फसलाय. हा झेल महत्वाचा. क्षेत्ररक्षक डाउन दी बॉल, कोणतीही चुकी करत नाहीये. खेळाडू क्रमांक 2 सतीश बाद. ये गेंदबाज इसी के लिए जाना जाता है. इस टीम में इस गेंदबाज का यही स्थान है. ये कम से कम खर्चा करने वाले गेंदबाज है. इनके ऊपर अगर आप बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते हो तो फिर आपको आउट होना पड़ेगा, और ये गेंदबाज ये काम SM स्टार के लिए पहले मुकाबले से करते आ रहा है. बेहतरीन प्रदर्शन. आपण जरूर म्हणू शकतो की कम खर्चा ज्यादा चर्चा, आणि या गोलंदाजीची चर्चा यासाठी होतीये की चांगली गोलंदाजी त्याने केली आहे. आपण अनेक वेळा म्हणतो ना, लालच बुरी बला है, हुआ इससे किसका भला है, आणि सतीशने असंच केलं की जो फटका लालचच्या पायी खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला, धावा गोळा करण्याचा प्रयत्न त्याने, मानस त्याचा मोह आवरला नव्हता, आणि म्हणून की काय तो बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला परततोय. त्यांची खेळी 5 चेंडू फेस केले, 1 चेंडू 1 चौकार आणि 1 षटकार त्याच्या बॅट मधून आला. 10 धावसंख्येवरती तो बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. नवीन फलंदाज अजय मैदानामध्ये दाखल होत आहे. 30 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. रोहित पुन्हा एकदा
हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता. लेट कट, ज्याला डेलिकेट कट आपण म्हणतो. हलक्या हाताने डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक पाहायला मिळाला. बॅटचा फेस ओपन केला. बॅटचा स्टिकर जवळ लागलेला हा चेंडू जिथे पॉइंट क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल झाला, जिथे पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात येतोय. 15.50च्या सरासरीने धावफलकावरती धावा आहेत त्या 31. 2 गडी तंबूच्या आसऱ्याला परतल्यानंतर एक चांगली सावध अशी सुरुवात पाहायला मिळते. एक मधुर संगीत ऐकूया, जाऊया डीजेकडे. डीजे सारंग डीजे घेऊन येतील एक मधुर संगीत. आजचा दिवस 6 फेब्रुवारी. ब्रॅड हॉज या ऑस्ट्रेलियन मुलखाच्या गोलंदाजाचा जन्मदिवस. एका बाजूला ब्रँडन टेलर, झिम्बाब्वेचा खेळाडू, त्याचा जन्मदिवस. ब्रँडन टेलर साठी माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन की ब्रँडन टेलरला 3 वर्षांची पाबंदी आहे, कारण त्याने केलेली मॅच फिक्सिंग आणि त्याच कारणास्तव त्याला 3 वर्ष क्रिकेटमधून मुकावं लागतं. ब्रँडन टेलर तोच खेळाडू आहे ज्याच्या बॅटमधून 194 धावांची अतिशय खेळी एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये आली होती. हा चेंडू डावी यशी सोडून जाणारा सलमान गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. सलमान खानचा हा चेंडू आपण पाहिला ना, काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न त्याने केला. अवांतर चेंडू येतोय. ब्रॅड हॉग याची गोलंदाजीचं एक कारण सांगेन. त्याने केलेली गोलंदाजी अधिक वेळेला चायनामन गोलंदाज म्हणून तो प्रसिद्ध होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजाचा एक कौतुक करावं लागेल. हा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. लीडिंग एज गोलंदाज चेंडूच्या खाली. कॉट अँड बॉल. खेळाडू क्रमांक 30 बाद. ये विकेटों का पतन अब मुश्किल में आ सकती है टीम हर्ष मॉन्स्टर. हर्ष मॉन्स्टर का अगर जीतना है तो किसी भी एक खिलाड़ी को अंत तक रुकना होगा. अगर अच्छा स्ट्रोक, अच्छे दोनों को यहां पर खड़ा करना है तो फिर एक बल्लेबाज को रोकना होगा. और वो कौन सा बल्लेबाज होगा? शुभम शुक्ला. इस बल्लेबाज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में, और शुभम शुक्ला अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो हर्ष मॉन्स्टर के लिए वो एक अहम पारी होगी, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है. और सेमीफाइनल के मुकाबले में अगर शुभम जैसे बल्लेबाज के बल्ले से रन आते हैं तो टीम के लिए वो बहुत अहम और बहुत सबसे सफल पारी होगी. दशरथ बादहून तंबूच्या आचऱ्याला परततोय. शॉर्ट सिलेक्शन खराब पाहायला मिळालं त्याचं. डबल माइंड. हलक्या हाताने डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक पाहायला मिळतो. या षटकामध्ये धावा आलेल्या नाहीयेत. गोलंदाज वरचढ ठरतोय. गोलंदाजाचं कौतुक करत असताना अगदी ब्रॅड हॉकची आठवण मला झाली. सचिन तेंडुलकरला त्याने बाद केलं आणि सचिन तेंडुलकरची ऑटोग्राफ चेंडूवरती घेतली होती. चेंडूवरती सचिन तेंडुलकरने काही लिहिलं होतं. हलक्या हाताने कट केला. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डी पेक्षा कव्हर मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार. तदवर मात्र दुहेरीसाठी पलटलेत. शुभम शुक्ला यष्ट्यांच्या मधोमध अगदी चित्याच्या चपळाईने धावतोय. धावा मिळतात 2. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. सचिन तेंडुलकरने त्या चेंडूवरती लिहिलं होतं, इट्स नॉट नेव्हर विल बी हॅपन अगेन, कारण पुन्हा कदापि सचिन तेंडुलकर ब्रॅड हॉकच्या गोलंदाजीवरती कधीही बाद झाला नाही. हलक्या हाताने खेळलेला हा चेंडू जिथे खेळपट्टीवरती स्थिरावतोय. सलमान खानचं कमबॅक म्हणावं लागेल. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या. या षटकामध्ये त्याने केलेली गोलंदाजी आतापर्यंत 3 धावा त्याने खर्च केल्यात. एक वाईड आहे ज्यामध्ये अतिरिक्त चेंडू आला होता. हा चेंडू इथे हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपाचा येतोय. काय म्हणाल अक्षयजी या षटकामधील एक कमबॅक पाहून? बहुत अच्छी गेंदबाजी सलमान की ओर से. गेंदों को घुमा रहे हैं, इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर निकालने की उनकी कोशिश कामयाब होती हुई. बल्लेबाज उसे पढ़ नहीं पा रहे. हा चेंडू हलक्या हाताने थोडासा चेंडू ऑन साइडला स्क्वेअर ट्रॅव्हल होत आहे. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग वरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार. तदवर धावा मिळतात 2. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. थोडा उशिराने क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती जरूर आला, परंतु या षटकाचं कौतुक करायला हवं. सुंदर कमबॅक झालं. 5 धावा या षटकामध्ये आला. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ते 36 धावा धावफलकावरती आहेत. 3 खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परतल्यानंतर. आपण कौतुक करत होतो सलमानचं या षटकाचं, परंतु अक्षय आपण एक गोष्ट जर का पाहिली ना तर तो या आधीच्या षटकामध्ये राऊंड विकेटने आला होता. या षटकाचा विचार केला तो ओव्हर द विकेट आला आणि अगदी खोलवर टप्प्याचे चेंडू त्याने हाताळले, म्हणूनच त्याची ही चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिले 3 षटक संपलेत. चांगला खेळाडू जयसर तोच असतो जो सुधारणा आणतो, स्वतःमध्ये बदल घडवतो. आणि सलमान जो सातत्यानं स्वतःमध्ये बदल घडवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि सातत्यानं यशस्वी होतोय. मागची काही वर्ष सलमानची जर आपण पाहिली तर मागच्या काही वर्षात सलमान खान खूप यशस्वी खेळाडू म्हणून टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पुढे येतोय. सतीश गोलंदाजी मार्कवरती येत असताना हा चेंडू सरळ बॅटने क्षेत्ररक्षक आहे
चेंडू खाली, कोणतीही चुकी करत नाहीये. गुड कॅच ऑफ द क्वालिटी. खेळाडू क्रमांक 4 बाद. चौथा खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परततोय जिथे यासिनने टिपलेला हा झेल. स्वतःचं बॉडीचं बॅलन्स त्याने बनवलं, चेंडूवरची करडी नजर ठेवली आणि चौथा खेळाडू बाद होतोय. सलमान खानचा विचार आपण केला होता, ज्याबद्दल आपण म्हणालो की एक चांगला खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं गेलं. सुरुवातीचा कालखंड त्याचा पाहिला ना तर अंडरआर्म क्रिकेटमधून तो पुढे आला आणि मोफाज ग्रुपसाठी, ईगल ग्रुपसाठी चांगलं क्रिकेट त्याने खेळलं. एक वेगळी शैली असायची. फार कमी वेळेला तो मैदानावरती पाहायला मिळायचा. त्याच्या कामाधंद्यातून व्यस्त असणारा त्याने वेळ काढला आणि ती बॅट पकडण्याची एक वेगळी अंदाज आणि बेभान वृत्ती, त्याची विस्फोटक खेळी ही अनेक वेळेला अनेक मैदानावरती पाहायला मिळाली आहे. सतीशला मिळालं यश. चौथा खेळाडू बाद झालाय. अमीर नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय. स्ट्राईक एंडवरती सुभम. स्लॉग ओव्हरला सुरुवात झाली. हाणामारीची षटकं. गोलंदाज पुन्हा एकदा. हा चेंडू हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न. बॅकफूट वरती आले होते, जागा बनवण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र पॅडला पायावरती ब्रश झालाय, ज्यावरती मिळते केवळ एकेरी धाव. लेग बाईटच्या स्वरूपामधून संघाची धावसंख्या 37 या आकड्यावरती. अक्षयजी, शॉर्ट टाइम क्रिकेटमध्ये आपण स्लॉग ओव्हर म्हणू शकत नाही, कारण की 24 चेंडूंची मॅच आहे, 4 षटक असतात आणि स्लॉग ओव्हर नाहीच आहे. पहिल्या षटकापासून तुम्हाला हाणामारी करायची आहे. सही है जय जी, क्योंकि हर एक ओवर में आपको 2 से 3 गेंदें जो खराब है उसे ढूंढना पड़ता है शॉर्ट टाइम क्रिकेट में. और अगर आप 5 ओवर के मुकाबले खेल रहे हो तो फिर हर एक ओवर में एक खराब गेंद आपको ढूंढनी है, तभी जाकर आप एक अच्छे टोटल के पास पहुंच जाओगे. एक चांगली टोटल इथे उभा राहावी लागणार आहे. पुढे सरसावलेट. सरळ बॅटने केला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. झेल टिपण्याचा प्रयत्न इथे जरूर राहिला, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरील जीत होता त्या ठिकाणी. अधिक वेगाने चेंडूवरती आला होता. धाव मिळते. एक संघाची धावसंख्या 38 धावा धाव फलकावरती आहे. 38 रन्स ऑन अ बोर्ड. 38 धावा धाव फलकावरती. सतीश गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा राईट आर्म वर द विकेटने. हा चेंडू सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. जिथे चॅनल मध्ये गोलंदाजी आपण म्हणतो ना, अगदी उजव्या यष्टीच्या बाहेर खोलवर टप्प्याचे चेंडू इथे हाताळलेत गोलंदाजांनी. यष्टांच्या पाठीमागून मिळणारं गायडन्स हेही तितकंच महत्वाचं राहिलंय. महेंद्रसिंग धोनी ज्यावेळी यष्टांच्या पाठी पाहायला मिळायचा त्यावेळी तो म्हणायचा की क्षेत्ररक्षक आपण त्यासाठी लावलाय जिथे चेंडूसाठी जाणार आहे, आणि तीच कारण असायची की चांगली गोलंदाजी गोलंदाजांनी केली आहे. अनेक वेळेला आपण म्हणतो ना, तितकंच चांगलं क्रिकेट चांगलं सुधारतं. गायडन्स महत्वाचा आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडूला. चेंडू मात्र सरळ धावलाय. शुभम शुक्लाच्या बॅट मधून. दॅट इज अ मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक, ब्रांडेड स्ट्रोक, षटकार. बेहतरीन बल्लेबाजी शुभम की. इस बार छोटी गेंद थी और छोटी गेंद को काफी अच्छी तरीके से देखा उन्होंने. ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर सफल हुए और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत ही आसान से स्ट्रोक में तब्दील कर दिया. और ये टीम के लिए बहुत अहम स्ट्रोक है. इस स्ट्रोक से थोड़ी सी संजीवनी यहाँ पर मिल जाएगी टीम को, क्योंकि स्कोर बोर्ड अब 44-50 के पार. अगर 50 के पार यहाँ से पहुंच पाएंगे तो ये मुकाबला बेहतरीन दर्शकों को देखने मिलेगा. शुभम शुक्ला सातत्याने मेडिकल मध्ये पाहायला मिळतो आणि प्रत्येक आजारावरती काही ना काहीतरी उपाय आहे. या चेंडूवरती त्याच्याकडे उपाय होता आणि त्यांनी अगदी लिहिलेल्या चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर धाडलंय आणि षटकार त्याच्या बॅटमधून येत असताना पाहायला मिळतोय. दम आहे, दमखम दाखवावा लागणार आहे. प्रत्येक प्रेक्षक यासाठी इथे आलाय आणि क्रिकेटचा खेळ आहे ना, अनेक वेळा आपण म्हणतो ना, क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी काय घडेल याचा मात्र नेम नाही आहे. चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. ये क्रिकेट है सफर सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. पहा मित्रांनो, पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला तो दुसऱ्या चेंडूवरती खेळाडू बाद होतोय. एक तेरी तो एक मेरी. गलती हुई यहाँ पर बल्लेबाज शुभम से. जोर से खेलने की कोशिश अगर करते, अगर बड़े स्ट्रोक के लिए जाते, एज भी लगता तो खिलाड़ी से दूर होता. ये बाउंड्री लाइन की तरफ निकल सकती थी गेंद, लेकिन गलती की शुभम ने. सॉफ्ट हैंडल से खेलने की कोशिश की और यहाँ पर सफलता अर्जित की गेंदबाज सतीश ने. सतीश की इस ओवर में अब तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 2 सफलताएं अर्जित की. एक बड़ा स्ट्रोक जरूर देखने मिला, लेकिन ये ओवर सफल है क्योंकि 2 सफलताओं के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो सिर्फ 7 रन अपनी गेंद से खर्च किए गेंदबाज सतीश ने. बेहतरीन गेंदबाजी. एक चांगली मॅच मैदानामध्ये, सेमीफायनल मैदानामध्ये रंगते आणि अगदी
अतिशय खेळ प्रत्येक खेळाडूचा पाहायला मिळतोय. मैदानावरती येणारा प्रत्येक खेळाडू काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतोय. आपण शॉर्ट सिलेक्शन बद्दल म्हणत होतो अक्षयजी, जिथे डबल माइंड मध्ये गेले खेळाडू, दशरथचा विचार केला तोही डबल माइंड मध्ये गेला. चेंडूला मोठा फटका खेळावा की हलक्या हाताने डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळावा, याच डबल माइंड मध्ये अर्थात शॉर्ट सिलेक्शन आहेत ना, हे कुठे ना कुठे चुकतायत. मोठी फटकेबाजी करत असताना आपण विभाग आणि बेभान अंदाजामध्ये मैदानावरती बॅट फिरवायला हवी, कारण ही शेवटची षटकं आहेत. 12 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा गोळा करायच्या आहेत. या गोष्टी जाणायला हव्यात खेळाडूंनी. द्विधा मनस्थिति है, जैसे द्विधा मनस्थिति, ये निजी जीवन हो या क्रिकेट हो, आपको द्विधा मनस्थिति कायम कोई सफलता अर्जित नहीं करनी चाहिए. आपको अगर सफल होना है तो द्विधा मनस्थिति में नहीं होने चाहिए. आपको एक कंफर्म भूमिका निभानी होगी. मुझे बड़ा स्ट्रोक खेलना है तो खेलना ही है, आपको बड़े स्ट्रोक की ओर ही जाना है. उसके लिए आपको स्ट्रोक बनाने होंगे, आपको जगह बनानी होगी, थोड़े से सफल होना होगा, फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा. अगर आप सही तरीके से फुटवर्क का इस्तेमाल करोगे तो यहां से रन बन सकते हैं. इस आखिरी के ओवर में अगर हम देखें, अगर 12 से 15 अगर यहां से जोड़ पाएंगे तो 50 के पार और एक अच्छी टोटल की ओर आपकी टीम जा सकती है. अक्षय जी, हम इसके लिए केवल इतना ही बोल सकते हैं, चाहे जिंदगी की रेस हो या चाहे गाड़ियों की, गियर कब और कहां बदलना है ना, वो जिसको मालूमात है ना वही जीत जाता है. आणि या मॅच मध्ये असंच काहीतरी करावं लागणार आहे. तुम्हाला कसं क्रिकेट खेळायचं आहे हे चांगलं ज्ञात असायला हवं, कारण आपण एका मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती खेळतोय. एक मोठं प्लॅटफॉर्म उभा करून दिलंय या संपूर्ण मोफास ग्रुपने व फखरुद्दीनजी मलबारी आणि अनेक त्यांच्या साथीदारांनी. सातत्याने केलेली मेहनत, आज अनेक वर्षाचा हा पायंडा आचला गेलाय आणि 60,000ची पहिली राशी पाहायला मिळते, पहिलं प्राइज पाहायला मिळतंय, जे व्हीबीपीएल साठी आहे. आणि खुल्या गटासाठी जर आपण पाहिलं तर 1 लाखाचं पहिलं पारितोषिक. पुढे सरसावलाय इथे लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक सतीश चेंडूच्या खाली कोणतीही चुकी करत नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती जीतला सफलता. खेळाडू क्रमांक बाद होतोय. संघाला धक्का क्रमांक 6. मागच्या मॅच मध्ये जीतने जी काय हॅट्रिक घेतली होती ना, तिथूनच त्याने सुरुवात केली आहे. आणि पहिल्या चेंडूवरती खेळाडूला बाद करत असताना पाहायला मिळतोय, जिथे मोहिद्दीन बाद होऊन तंबूच्या आचऱ्याला परतत असताना पाहायला अमीर बाद होऊन तंबूच्या आचऱ्याला परततोय. नवीन फलंदाज कमलेश मैदानावरती दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय, जर्सी नंबर 66. सध्याच्या घडीला एक ट्रेंड चालू आहे. गोलंदाज सज्ज उजव्या यष्टीच्या बाहेर या चेंडूला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने यष्टीरक्षकाचा वेध घेतला. स्लॉग वर अक्षयजी पहिले 2 चेंडू डॉट आलेत. एक चांगली मॅच मैदानावरती पाहायला मिळते. पप्प्याभाई, आपण पाहिले ना, आता तुम्हाला कोणती जर्सी नंबर आवडते? अर्थात जर्सी नंबर 18 की जर्सी नंबर 45, विराट कोहली की मैदानामध्ये रोहित शर्माची जर्सी? याच सारख्या गोष्टींच्या चर्चा सातत्याने चालू आहे. ऑन साइडला खेळलेला हा फटका काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार, तद्वर धावा मिळत असताना पाहायला मिळतात. 2 संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 46. इथून मोठे फटकेबाजी शोधावी लागणार. गोलंदाज पुन्हा एकदा जीत. हा चेंडू सरळ बॅटने सरळ धावलाय. ओव्हर द बॉलर हेड, सेट डाउन ग्राउंड. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. जरूरतमंद ये स्ट्रोक है, जरूरत के हिसाब से खेला गया एक बेहतर स्ट्रोक. गेंदबाज के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. और ये 6 रन बहुत अहम है, क्योंकि आखिरी के ओवर में जो भी रन आएंगे वो बहुत अहम माने जाएंगे. 52 रन ऑन बोर्ड. हा चेंडू इथे एक्स्ट्रा कव्हरला खेळला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. चेंडूवरती येणार क्षेत्ररक्षक, तद्वर मात्र दुहेरी साडी पलटलेत. ही धाव काहीशी अंगलट येते की काय असं भासलं होतं, परंतु धावा कंप्लीट केल्यात. एक सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट. मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही खेळाडूंकडून 54 धावा धाव फलकावरती आहे. 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. 7 विकेटों का पतंग होने के बाद एक चांगली भागीदारी इथे रचावी लागणार होती. कोणताही खेळाडू भागीदारी रचला नाहीये, परंतु धावा बांधल्यात या तितक्याशा महत्वाच्या आहेत. ऑन साइडला चेंडू आला स्लॉट मध्ये, पार्क केलाय. पार्किंग प्लॉट मध्ये. षटकार. बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, बस यही कहेंगे हम, क्योंकि आखिरी का ओवर, आखिरी के ओवर में आते हुए 2 ये सिक्सर और स्कोर बोर्ड 60 पर. अब 12 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी और आसान नहीं होगा. यहाँ पर सलमान जैसा बल्लेबाज है सामने, और जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा था फराद ने कि सामने सलमान है तो 60 के ऊपर ही जाना होगा, और 60 तक पहुंच गए. अब ये मुकाबले में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही रोमांच दर्शकों को मिलने वाला है, क्योंकि 60 रन आसानी के साथ तो जय सर नहीं लगेंगे. सलमान को अब अच्छी इनिंग खेलनी होगी.
टीम थोड़ा सा प्रेशर में निश्चित तौर पर यहां से नजर आएगी। लेकिन इसके बाद वाला जो मुकाबला है, इस वसई फाटा ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, जिस दिन से हुई थी उस दिन का ये मुकाबला है जो आखिरी का मुकाबला आज के दिन खेला जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम मोफाज वसई फाटा बनाम युवराज 11 वाली। चला या दोन्ही संघांच्या तर दोन संघांमध्ये सामना पाहायला मिळेल, युवराज 11 वर्सेस मोफास 11 वसई फाटा। तर एनसीसी नारंगी आणि तसेच स्वयं 11 श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी दोन्ही संघाच्या कर्णधार या, कारण कंटिन्यूस मॅच खेळतात VPPL ची, त्यासाठी त्यांना एक मॅचची रेस्ट दिली जाणार आहे। त्याकरता मी विनंती करेन की एनसीसी नारंगी तसेच स्वयं 11 कैलासदादा पाटील ज्यांनी पुरस्कर्ते आहेत, बिलालपाडा सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांच्या माध्यमातून तर मी श्री सत्यनारायण स्पोर्ट्स कोपरी संघ जर आला असेल तर प्लीज आपण रिपोर्टिंग करा, टॉस करण्यासाठी या। आणि एनसीसी नारंगी संघ थोड्याच वेळात टॉस पुन्हा एकदा होईल आणि पुन्हा एकदा रेश्मा मयेकर मॅडम आपल्याशी जोडल्या जातील। या आपण जाऊ द्या मात्र कॉमेंट बॉक्स मध्ये ज्या ठिकाणी आहेत हिंदीमध्ये अक्षय पांडव आणि जयजी भोसले या दोन दिग्गजांचा आवाज ऐकूया। थँक्यू। पहली गेंद पर ये बेहतर स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 4। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि पहले ओवर में सलमान ने 20 रन लुटाए थे यहां पर, और ये बल्लेबाज शुरुआत काफी तेज करता हुआ यासीन, इसके पहले वाले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी यासीन ने। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाई और गेंद को खेल दिया ऑनसाइड की दिशा में। 1 रन की जगह 2 रन वहां पर मुकम्मल हुए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 6 पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर 2 गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ, 6 रन। यासीन निखर कर आ रहे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, और इसी की जरूरत थी टीम को कि यासीन जैसा बल्लेबाज जब फॉर्म में आए, सलमान के साथ कोई भी एक बल्लेबाज जो सेट होकर बल्लेबाजी करे। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक शुभम है वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन यहां पर आसानी के साथ जुड़ जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड 7 पर। सद्दू इस बल्लेबाज ने भी
काफी प्रभावित करने वाली बल्लेबाजी की है। टीम एनसीसी नारंगी और टीम कोपरी दोनों टीम के कैप्टन आपको रिपोर्ट करना है। अगली गेंदबाज अजय की। सद्दू सामने की तरफ खेलने की कोशिश, सिर्फ सॉफ्ट हैंडल से खेला इस गेंद को। शुरुआत करनी थी अपनी निजी पारी की और अपनी निजी पारी की शुरुआत एक सिंगल के साथ करते हुए बल्लेबाज सद्दू इसी तरीके के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इस वसीफाड़ा प्रीमियर लीग में सद्दू को बहुत सारे मौके मिले और मौके को सुनहरी पलों में उन्होंने तब्दील किया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज से देखने मिली। यासीन इसके पहले वाले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन, इस बार ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, की गलती वहां पर खिलाड़ी ने गलती की है तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी जाएगी। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़ते हुए 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 5 गेंदों के बाद 12 रन आने वाली यह आखिरी गेंद है गेंदबाज अजय की। सामने बल्लेबाज यासीन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग में गलती हुई और बाउंड्री वहां पर हासिल हुई। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करना है, अंपायर ने कहा यह गलत फील्ड सेटिंग है, तो थोड़ा सा बाहर अब खिलाड़ी को किया, वहां पर फ्लाइंग स्लिप पर अब खिलाड़ी। गेंदबाज अजय अच्छी गेंदबाजी ये टूर्नामेंट में की है, लेकिन इस मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे। आखिरी की गेंद बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले का अंदरूनी किनारा भी लिया था इस गेंद ने, लेकिन एक डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। अच्छी शुरुआत है जय सर, क्योंकि 12 रन जिस औसत से बल्लेबाजी करनी है उस औसत तक टीम एसएम स्टार अब पहुंचती हुई। पहिल्या षटकाचा विचार केला पूर्वार्धाचा तर 18 आल्या होत्या, या षटकामध्ये आल्यात त्या 12। अर्थात आपण पाहतोय ना 12.10च्या सरासरीने धावगती गोळा करायची होती। येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 49 धावसंख्येची आवश्यकता है। 24 गेंदे जीत के लिए यहाँ से 49 रनों की जरूरत है। ही मॅच फार इम्पॉर्टंट आहे, जो जिंकेल ना तो अंतिम फेरीमध्ये धडक मारणार आहे। आणि ही दोन अशा खेळाडूंमधली लढत आहे ना ज्यांनी अनेक वर्ष क्रिकेट सातत्याने चांगलं खेळलंय, परंतु आज प्रीमियर लीग आणि स्वतःच्या गावासाठी अर्थात आपण म्हणतो स्वतःच्या नावासाठी खेळणारी ही मॅच आहे। या मॅच मध्ये प्रत्येकाला आपलं अस्तित्व सिद्ध करायचं आहे। आपण अनेक वेळा म्हणतो ना सिद्ध केल्यानंतरच प्रसिद्धी मिळते, इथे सिद्ध करावं लागेल आणि तदनंतर तुम्हाला मिळेल ना ती असेल ती मोठी प्रसिद्धी। परंतु ही मॅच मध्ये काय घडणार, काय वाढून ठेवलं येणाऱ्या 24 चेंडू मध्ये हेही पाहावं लागेल। ये मुकाबला अगर हम देखें तो सलमान सतीश को पराभूत करने के लिए और सतीश सलमान को पराभूत करने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाले मुकाबले में ये दोनों भी मुफाज को जीताने के लिए खेलेंगे। तो ये क्रिकेट है, अपनी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दो। आप जिस किस टीम में खेल रहे हो बस उसी के हो जाओ, फिर आपको उस टीम को जिताने के लिए ही खेलना है। गेंदबाज सतीश राजभर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, इस बार उनके सामने सद्दू जो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, 2-3 बार इस बल्लेबाज से हमें स्विच हिट के स्ट्रोक भी देखने को मिले। ये गेंद हवा में है, लपकना चाहिए था। आपको फुल चांसेस इस अहम मुकाबले में नहीं मिलेंगे, जो हाफ चांसेस है उन्हें फुल में कन्वर्ट करना होगा। और इस बार ये मौका था, मैं कहूंगा जय जी, क्योंकि बहुत नजदीक गिरी थी ये गेंद, बिल्कुल सामने गिरी, वहां पर 2 रन मुकब्बल हुए। गलती हुई मैं कहूंगा अमीर से, अमीर है वहां पर, और कैच को लपकना चाहिए था लेकिन नहीं लपक पाए। 2 रन जुड़ते हुए 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर। पहली गेंद फिर से एक बार बिल्कुल जड़ में करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर की कोशिश थी सतीश की, भूला है गेंद पर और भूला ने वहां पर हल्की सी गलती की, लेकिन बैकअप में जो खिलाड़ी है अजय एक बेहतरीन फील्डर है, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ आने वाली गेंदें है, यहां से 22 जीतने के लिए 46 की जरूरत है। 46 रन रिक्वायर्ड टू विन। गेंदबाज सतीश
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फुलर लेन की गेंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना आगे डालने की कोशिश होगी उतने कामयाब रहेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर अगर आप देखें तो बल्लेबाज को आप हल्का सा भी मौका दोगे तो उसे बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर देते बल्लेबाज। फिर से एक बार सही लाइन, स्टंप के बाहर रखा गेंद को, गुडलैंड स्पॉट का यूज किया, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर फेंकी हुई है गेंद, हल्की सी बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज पढ़ने पाई गेंद को, गेंद जाकर रुकी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 3 गेंदें समाप्त हुई। गेंदबाज सतीश राजभर, प्रकाश राजभर यहां पर उपस्थित होते हुए आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और रुक गए विकेट कीपर के हाथों में। मिलती हुई सफलता, यह पहली सफलता सतीश राजभर के गेंदबाजी पर अर्जित होती हुई। एक मोठी मासे जायला अडकली आहे, जिथे जी गडी मागील मॅच मध्ये ज्या खेळाडूने चांगलं प्रदर्शन केलं होतं ना, तो आता मात्र बांधून तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय। परंतु सलमान खान एक प्रेशर मध्ये खेळत असताना पाहायला मिळेल का? कारण आता मात्र मॅच पुढे गेली आहे। 20 चेंडूमध्ये 46 धावसंख्येची आवश्यकता आहे, 20 गेंदे 46 रनों की जरूरत। सलमानने अनेक वेळा अंडर प्रेशर मध्ये चांगली प्रदर्शन त्याने केलंय। आपण अनेक वेळा म्हणतो ना, जो पानी से नहाते वो केवल लिबास बदलते और जो पसीने से नहाते ना वो इतिहास बदलते। इतिहास बदलना हो ना तो पसीने से नहाना होगा। मगर मेरा एक दोस्त है, मैं पुरानी कहावत बताना चाहूंगा, लिबास की बात निकली है तो एक कहावत बताना चाहूंगा। एक मेरा दोस्त है, उसके बाद पपा भाई, उसके पास एक ड्रेस कोड था, शक्तिमान का ड्रेस कोड उसने लिया था और वो पूरी गलियों में, मुफास फाटा के पूरी गलियों में घूमता था। उसका नाम क्या है मैं जरूर बताऊंगा, गुलदस्ते में रखते। एम से शुरू होता है मेरे ख्याल से उसका नाम, और वजीर फाटा के सबसे बेहतर खिलाड़ी है, अच्छी इनिंग उन्होंने भी खेली है। गेंदबाजी करने के लिए सतीश राजभर, गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की 4 गेंदें अब तक समाप्त हुई। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 15 रन। सलमान के बारे में कहना चाहूंगा, यह बल्लेबाज जब भी प्रेशर में होता है बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी करता है। प्रेशर में अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए ही सलमान जाने जाते हैं और इस प्रेशर की सिचुएशन में क्या सलमान अपना निजी जो स्वाभाविक खेल है उसे दिखा पाएंगे? इस ओवर की अगली गेंद सतीश राजभर की, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, बांध के रखा इस बार सलमान को, पढ़ने पाए गेंद को, टप्पा खाने के बाद गेंद में हल्की सी हरकत और गेंद विकेट कीपर तक डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। यह बेहतरीन ओवर है, यह टीम के लिए प्रोत्साहित करने वाला ओवर है, क्योंकि सतीश राजभर इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी और काफी उम्दा प्रदर्शन। इस बार गेंद को सिर्फ किनारा देने की कोशिश, बोल्ड हो गए सलमान, बोल्ड हो गए। यह जल्लोश उसी का है, क्योंकि जानते हैं अगर सलमान को विकेट मिली तो फिर इस मैच पर 60% शिकंजा कस लिया। प्रेशर नहीं झेल पाए, एक ही बात बोलेंगे कि प्रेशर नहीं झेल पाए। इंसान है, देखो अगर किचन में रखे हुए कुकर की सीटी बज जाती है ना प्रेशर में, तो ये तो इंसान है, इसकी तो सीटी जरूर बजी आणि इथे मोठी मासे जायला अडकली आहे। सलमान बांधून तंबूच्या आसऱ्याला परततोय आणि एक मोठी सफलता, त्याचा जल्लोष सांगत होता, सेलिब्रेशन सांगत होता। आता मॅच फार मोठी पाहायला मिळणार, 18 चेंडू आणि 46 धावसंख्येची आवश्यकता है। सलमान, ये मुकाबला एसएम स्टार बनाम हर्ष मॉन्स्टर नहीं था, ये मुकाबला अब हर्ष मॉन्स्टर बनाम सलमान खान था और सलमान यहां पर 0 का चश्मा पहनकर ग्राउंड बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए। ये नेक्स्ट मैच इसके बाद जो खेला जाएगा एनसीसी नारंगी बनाम कोपरी, दोनों टीम के कैप्टन आपको जुड़ना है। एनसीसी नारंगी और कोपरी दोनों टीम के कैप्टन आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसके बाद आपके बीच यहां पर मुकाबला खेला जाएगा। एनसीसी नारंगी और कोपरी, चला या दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉस साठी या नेक्स्ट मॅचचा नाणेफेकीचा कौल आपण लगेचच करणार आहोत। स्वयं 11 कोपरी, जो आज एक अलग नाम से टीम उतरती हुई इस टूर्नामेंट में, स्वयं कोपरी जो इन एक्शन में हमें देखने मिलेगी, स्वयं कोपरी बनाम एनसीसी नारंगी। पांच 504 बाउंड्रीज लगे हैं इस पूरे प्रतियोगिता में। इससे आपको इस टूर्नामेंट का स्तर पता चला जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद विकास की, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, इसे दिशा दिखाई, 1 रन
वहां पर खराब फील्डिंग भोला की ओर से, दूसरे की मांग और 2 रन वहां पर मुकम्मल हुए। 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। तीसरा ओवर विकास, टीम का विकास इन्हें करना है, क्योंकि अगर विकास टीम का विकास करेंगे तब हर्ष मॉन्स्टर इस मैच पर शिकंजा कस पाएगी। सद्दू इस मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। अच्छी गेंदबाजी, उंगली खड़ी, सद्दू को वापस लौटना पड़ेगा और एक सफलता और एक विकेट। सद्दू आउट होकर पैवेलियन में लौटते हुए। 17 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता, 16 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता असताना एक छोटासा गोलंदाजाने केलेला हा कारनामा पाहायला मिळाला। सुंदर गोलंदाजी त्याने केली, खेळाडू बाद केला या चेंडूवरती, जिथे सद्दू अर्थात सद्दामला बाद करून त्याने तंबूच्या आश्रयाला परतवलाय। एक मोठा खेळाडू तंबूच्या आश्रयाला परततोय, डावखुऱ्या हाताचा एक विस्फोटक खेळाडू तंबूच्या आश्रयाला परतत असताना जीत नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय। 16 चेंडू आणि 44 धावसंख्येची आवश्यकता अजूनही या मॅच मध्ये सेमीफायनल मैदानावरती रंगते। वसई फाटा प्रीमियर लीग मैदानावरती चालू असणारी ही सेमीफायनलची लढत। विकास, काफी बेहतर प्रदर्शन रहा इस खिलाड़ी का। 7 ओवर अभी तक फेंके हैं, 53 रन उन्होंने खर्च किए, 6 ये 7वां विकेट है और 13 डॉट गेंदें अब तक की है बेहतरीन अंदाज से। ये नया खिलाड़ी है, कद छोटा है लेकिन अपना काम बहुत ही बड़ा करते हुए गेंदबाज विकास। इस ओवर की अगली गेंद टीम एनसीसी नारंगी बनाम कोपरी, एक बेहतरीन मुकाबला। जिस मुकाबले की सभी राह देख रहे थे सुबह के सत्र में, ये मुकाबला हमें देखने मिले, तो वो मुकाबला अब आपके सामने आने वाला है। इसके बाद वो मुकाबला यहां पर खेला जाएगा। 2 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 17 रन। गेंदबाज विकास फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, स्टंप के बाहर गेंद को रखा, टॉस किया वहां पर गेंद को, टप्पा खाने के बाद गेंद में अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। भाप ने पाया इस उछाल को, गेंद जाकर रुकी विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। 3 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। ये बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं, गेंद के नीचे खिलाड़ी लपक लिया कैच को, मिल गई और एक सफलता, जिसकी तलाश थी वो सफलता मिलती हुई। कॅप्टन आल्या, टॉस करूया, थोडा एक विकेट जाऊ दे अजून। चार गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 17 पर विकास बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम के जरूरत के हिसाब से गेंदबाजी नजर आती हुई। अगली गेंद, ये गेंद हवा में है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। क्या यह संघर्षपूर्ण स्ट्रोक है? क्या इसके बाद संघर्ष करना जारी रखेंगे? गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते रहेंगे। आने वाली 13 गेंदें 38 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकास, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद हवा में खेल दी, खिलाड़ी सतीश राजभर है, छोड़ेंगे नहीं, मिल गई और एक सफलता। ये विकेट यहां पर गुच्छे के साथ आते हुए हर एक ओवर में विकेट मिलता हुआ। अब तक 5 खिलाड़ी के नुकसान के साथ स्कोर बोर्ड महज 23 रन, आने वाली 12 गेंदें 38 रन। और इसके बाद टॉस बॉक्स की ओर हम जाएंगे। रेशमा मयकर मैडम आपके साथ जुड़ जाएंगी टॉस बॉक्स में, और दोनों कैप्टन उस पर इस बार हमें देखने मिलेंगे। एक तरफ टीम एनसीसी नारंगी और उनके सामने टीम कोपरी, स्वयं कोपरी। जाओ यार, जा। जा रहे आप?
वसई भाटा प्रीमियर लीग 2022-2022 दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्यासोबत आहेत. सैयद भाई, शहजाद भाई, आपके शुभ हाथों से हम ये जो टॉस है वो करने वाले हैं. सो कौन कुठे तब तक कुछ गुफ्तगू करते हैं शहजाद भाई के साथ. सर बताइए कैसे लग रहा है, इतने दिनों से आप एंजॉय कर रहे हो वसई पाटा प्रीमियर लीग, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा एंजॉय काम हुआ है, अच्छा सब मैनेजमेंट है, सब ठीक है. फगुरू भाई अच्छा सेटिंग करके गया. मजा आ रहा है आपको? आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? एसएम. एसएम को. तो क्या लग रहा है, ट्रॉफी घर पर आने वाली है? अभी देखो मैच चालू है, जो भी होगा. इंशाल्लाह. चलिए सर, डू दी ऑनर. कॉल एनसीसी नारंगी यांचा कॉल असेल. सर प्लीज डू दी ऑनर. हेड इज अ कॉल अँड इट्स हेड. सो एनसीसी नारंगी यांनी हा टॉस जिंकलेला आहे. थँक्यू सो मच. सो टॉस मयूर, वा, नावातच इतकं छान नाव आहे. मयूर माझं खूप फेवरेट नाव आहे आणि टॉस सुद्धा तो जिंकलेला आहे. मी सर्वात आधी पाहिलं जेव्हा आला तेव्हा तो स्टेजवरती प्रणाम केला, ते सुद्धा खूप चांगली खूबी आहे. काय वाटतंय, काय सांगायचं सर्वात आधी मला सांग ह्या टुर्नामेंटबद्दल? खूप चांगलं आयोजन आहे. म्हणजे आता गेले 5 दिवस ही टुर्नामेंट चालू आहे. त्यामध्ये म्हणजे प्रत्येक दिवस खूप चांगला होतं, मॅचेस पण खूप चांगले होतात आहे. टॉस जिंकलेला आहे, काय घेण्याचा निर्णय असेल? फिल्डिंग. फील्ड फर्स्ट. समोरची टीम माहिती आहे का? बघा ते गॉगल वगैरे घालून एकदम हँडसम हंग उभे आहेत. टीम माहिती आहे का तुम्हाला आणि त्यांचे प्लेयर्स माहिती आहेत का? हो हो, कधी खेळलायत अपोजिट मध्ये? बरेच वेळा खेळलोय आम्ही. एक आणि कोण जास्त तराजू कोणाच्या दिशेने झालेले आहे? बॅलेन्स आहे. क्या बात आहे. नक्कीच. तर हरीश पाटील आमच्या समोर जोडले गेले. हरीश, नाणेफेकीचा कौल जर जिंकला असता तर काय डिसिजन घेतला असता आपण? आम्ही क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आता मयूर मांगेला काय डिसिजन एक्झॅक्टली घेतलेला आहे आपण? क्षेत्ररक्षण. फलंदाजी आता आलेली आहे. 5 षटकांमध्ये काय टोटल असेल आणि प्लेइंग 11 मध्ये काही चेंजेस आज? 60-65 आम्ही रन मारण्याचा प्रयत्न करू. प्लेइंग 11मध्ये राजेश नाही, सचिन नाही, थोडी 2 कमकुता आम्हाला भासेल. नक्कीच कमकुवता यावेळेला जरूर भासेलच. या स्पर्धेविषयी काय म्हणता येईल? वाय स्पोर्ट्सने जी क्लॅरिटी दाखवलेली आहे या सर्व बँगलोरच्या टीमचं आपण कसं कौतुक करते? वाय स्पोर्टने खूपच चांगलं ते लाईव्ह प्रदर्शन आम्हाला दाखवलं आहे आणि खूप क्लॅरिटी चांगली आहे आणि ह्यापुढे आम्ही त्यांचे लाईव्ह बघू. नक्कीच. आणि शेवटचा प्रश्न असेल, मोस्टली सर्व प्रश्न रेश्मा मयेकर मॅडम विचारले जातात, परंतु ऑनफिल्ड जेव्हा रणरणत्या रखरखत्या उन्हामध्ये पंच असतात, त्या पंचांची कामगिरी कशी झाली हे सुद्धा आपण हरीश पाटील यांच्या मुखातून ऐकूया. पंच तर 10 दिवस झाले कंटिन्यू उभेच आहेत. ही टुर्नामेंट संपली की दुसरी टुर्नामेंट आणि त्यांचं काम तर खूपच छान आहे. आम्ही त्यांना बरेच टुर्नामेंट ह्या नाही दुसरे पण टुर्नामेंट बघतो. आम्ही खूप छान कामगिरी करतो. या पण रेश्मा मयेकर मॅडम. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा दोन्ही कॅप्टन्सना ऑल द व्हेरी बेस्ट. मान्यवरांचे मनापासून आभार. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. एनसीसी नारंगी वॉन द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. चला लगेच वळणार आहोत ऑनगोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. हर्ष मॉन्स्टर, ये टीम सुशील जी अवार्ड साहब की है और एक इनामत है इस टीम के लिए. अगर इस मैच को हर्ष मॉन्स्टर टीम जीतती है तो अवार्ड बंधु की ओर से 5,000 रुपए की नगद राशि इस टीम को दी जाएगी. 5,000 रुपए का नगद इनाम है इस मैच को जीतने के लिए. स्कोर बोर्ड अगर हम देखें, आने वाले गेंदे यहां से 6 और जीतने के लिए 34. हर एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, बस वो बड़ा स्ट्रोक ही आपको बचा पाएगा. एसएम स्टार इरशाद भाई हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे. इरशाद खान साहब जिनकी ओर से इस पूरे प्रतियोगिता में
जो मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उसके लिए एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज यहाँ पर उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और दूसरा एक मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट के लिए है वो एलईडी टीवी है जो हमारे प्रथमेश पाटिल साहब है उन्होंने स्पॉन्सर की है, उनका भी शुक्रिया। अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस बार नजर आती हुई, टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। महज औपचारिकताएं बाकी है, इसके बाद वाली दोनों टीमें ऑन योर मार्क, आपको तैयार रहना है। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए खेला हुआ स्ट्रोक गेंद के हाथ में है, यह बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। 4 रन। सतीश ने अच्छा प्रयास किया था वहां पर, लेकिन अंत में गेंद जीत गई और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है सामने की तरफ, शुभम है, रोक देंगे इस गेंद को। 1 रन मिलता हुआ, एक के साथ अब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। अब बल्लेबाज बल्लेबाजी की मजा ले रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इस मैच को जीतना लगभग नामुमकिन है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में, गैप में है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। दोनों टीमें इसके बाद जो खेलती हुई नजर आएगी, एक तरफ एनसीसी नारंगी, दूसरी तरफ स्वयं कोपरी, दोनों भी टीमें के साथ उनका जो सपोर्ट है वो काफी तादाद में नजर आता हुआ, क्योंकि सपोर्ट में उनके साथ पूरा नारंगी यहां पर नजर आ रहा है और सपोर्ट में कोपरी के साथ भी पूरी कोपरी की टीम के साथ पूरा गांव कोपरी का यहां पर नजर आता हुआ। और ये चाहिए, एक गांव एक संघ के फॉर्मेट में आप खेल रहे हो तो फिर आप के साथ बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स रहेंगे, क्योंकि एक गांव एक संघ फॉर्मेट, ग्राउंड के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं लेकिन ग्राउंड के बाहर पूरा गांव आपके साथ खेलता है। इस मैच को जीत ले यहां पर टीम हर्ष मॉन्स्टर में फाइनल में पहुंचने वाली जो दूसरी टीम है उसका नाम है हर्ष मॉन्स्टर। हर्ष मॉन्स्टर इस मैच को जीता है तो आपके लिए इनाम भी है। अवार्ड बंधु की ओर से 5,000 रुपए का नगद इनाम जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में जमा है। सतीश राजभर जो कैप्टन है, आपको यहां पर आना है, शुभम आ रहा है, आपके लिए 5,000 रुपए का नगद इनाम है इस पूरे टीम के लिए अवार्ड बंधु की ओर से। और हमारे मंच पर इरशाद खान साहब है, उन्हीं से मैं कहूंगा कि आप प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाइए और रेशमा मैडम आपके साथ वहां पर जुड़ जाएंगी। रेशमा मैडम वहां पर रहेगी और उन्हीं के साथ वहां पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में ये 5,000 इरशाद खान साहब वहां पर जुड़ जाएंगे, जिनके शुभ हाथों से इन इनाम को वहां पर वितरित किया जाएगा। और जब मैच का आरंभ होगा आपके साथ मराठी में प्रमोद शेरगे और जयेश भोसले जुड़ जाएंगे।
आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. त्या ठिकाणी सतीश राजभर मॅन ऑफ द मॅच यावेळेला आपण पाहू शकतात. सुपर बॅटिंग केली, 5 चेंडूमध्ये 10 धावा आणि 2 षटक, 7 धावा, 3 गडी बाद केले. आपण या जाऊया सतीश राजभर यांना विनंती करेन प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण जायचंय, ज्या ठिकाणी लेडी अँकर रेश्मा मयेकर मॅडम. आणि रेश्मा मयेकर मॅडम, सतीशला आपण प्रश्न विचारा कारण लांब पडतात मायक्रोफोन वरून. सो हमारे साथ है इरशाद खान जी.